नमस्कार, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है और समय है अभी हम लोगों के बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा का। आज हम लोग बात करेंगे विक्रम विधानसभा क्षेत्र और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के। विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कितने लोगों ने नॉमिनेशन किया है? हालांकि अब नॉमिनेशन का डेट प्रथम चरण का खत्म हो चुका है, दूसरे चरण के नॉमिनेशन प्रारंभ है। पहले चरण में विक्रम विधानसभा एवं पालीगंज में जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया उनमें से किनका किनका नामांकन रद्द हुआ, कौन कौन लोग अभी भी चुनावी मैदान में टिके हुए हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों में क्या राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं, कौन कौन से समीकरण बन रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ही टीम के सदस्य शान जी। आइए बात करते हैं और वार्तालाप को आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। शान जी, विक्रम विधानसभा में अभी तक कितने लोगों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है? देखिए, विक्रम विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से कुल 18 पर्चाएं हुई थी, मतलब 18 लोगों ने अपना नामांकन दायर किया था, जिसमें कि 3 लोगों का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसमें त्रुटि पाई गई है, स्क्रूटनी अभी चल रहा है और कल लास्ट डेट है नाम वापस लेने का। वैसे अभी 3 लोगों का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिनमें अजीत हैं, भाई श्याम बाबू कोई करके हैं और एक विनय गिरी करके हैं। इन तीनों का जो कोई त्रुटियां पाई गई थी फॉर्म में, उसकी वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी देखा जाए कि 15 प्रत्याशी अभी मैदान में है। 15 प्रत्याशी का नामांकन बिल्कुल सही पाया गया है और 15 प्रत्याशी अभी मैदान में है। हो सकता है कुछ प्रत्याशी जो है वो अपना नाम वापस ले लें, जैसा कि होते आया है। जैसा कि आप लोग जाने कि विक्रम विधानसभा में कुल 18 लोगों ने अपना नामांकन करवाया था, जिसमें से 3 लोगों का नामांकन रद्द हो चुका है। आखिरी तारीख 12 तारीख है जब लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के बाद, चूँकि हालांकि ये तीनों ही नाम बहुत बड़े नाम नहीं है तो कोई खास समीकरण में अंतर भी नहीं पड़ने वाला है, मगर फिर भी अगर कुछ वैसा नज़र आता है, अगर कुछ वैसा दिखता है तो वो क्या होगा, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, फॉर्म जो आता है, नामांकन जो प्रक्रिया होती है, बहुत से लोग ऐसे नामांकन करते हैं जिनको कि बाद में नाम वापस ले लेते हैं, और बहुत सारी नामांकन ऐसी होती हैं जिसमें त्रुटियां पाके वो ख़त्म हो जाती हैं। और बेसिकली आप देखेंगे जब भी किसी का नामांकन रद्द होता है तो ज़्यादातर वो निर्दलीय ही होते हैं। तो ये जितने ही मैंने आपको नाम बताए वो सारे के सारे निर्दलीय थे। इससे कोई खास समीकरण में या फिर खास कोई चुनावी असर नहीं पड़ते दिख रहा था मेरे ख्याल से, और पड़ना भी नहीं चाहिए इसे। और अभी फ़िलहाल इन दोनों का है 15 लोग अभी भी मैदान में हैं। 15 लोग प्रत्याशियों अभी जो है नामांकन कर चुके हैं और 15 प्रत्याशियों का नामांकन बिल्कुल सही पाया गया है। अब देखना यह भी है कि कितने लोग नाम वापस लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कितने लोग नाम वापस लेंगे। वो स्वेच्छा की चीज़ है। हो सकता है कि इसमें से 2 नाम वापस लें, हमारे जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोग वापस ले सकते हैं, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, कितने भी आदमी ले सकते हैं। मतलब को नाम वापस जितने भी लें या फिर नहीं लें, जैसा भी हो, फिलहाल चुनावी मैदान में विक्रम विधानसभा क्षेत्र से 15 लोग हैं, डटे हुए हैं। और जैसा देखा जा सकता है आगे की तरफ हो सकता है कि एक आध व्यक्ति अपना नाम वापस ले, मगर बाकी जहां तक संभावनाएं हैं 15 के 15 लोगों के चुनावी दंगल में उतरने का संभावना मतदान के समय तक दिख रही हैं। पालीगंज विधानसभा में भी कुछ लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, थोड़ा उनकी जानकारी भी लें। देखिए, पालीगंज विधानसभा में सबसे बड़ा चौंकाने वाला तो चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी नामांकन हुए हैं, जितने सीटों पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा सीटों पे जो प्रत्याशी नामांकन किए हैं वो पालीगंज विधानसभा के हैं। पालीगंज विधानसभा में लगभग 29 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से एक का सिर्फ जो है वो त्रुटि की वजह से उनका कटा है। पूनम नाम है, अरवल से वो बिलोंग करती हैं, पालीगंज से वो प्रत्याशी बनी थी और नामांकन प्रक्रिया जो है वो की थी, लेकिन नामांकन के त्रुटि में पाया गया और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अभी भी आप देखेंगे तो जितनी भी विधानसभा अभी चल रही हैं, मतलब फर्स्ट फेज का जितना भी विधानसभा सीट है, उस सीट पे सबसे ज़्यादा नामांकन देखेंगे तो पालीगंज विधानसभा में है। सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा नामांकन वाला क्षेत्र पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का समीकरण किस तरह से दिख रहा है? क्या नया जाता है? पूनम देवी वैसे तो कोई बहुत बड़ी नाम है नहीं, मगर उनके चुनावी दौर से बाहर हट जाने से क्या किसी तरह का कोई असर वोटिंग पर या कुछ किसी पर दलीय या निर्दलीय किसी तरह का कोई असर पड़ता दिखता है? देखिए, पूनम देवी जो थी वो कोई दल से नहीं थी, वो निर्दलीय आके अपना फॉर्म वगैरह फिल की थी और सबसे लास्ट में इनका फॉर्म गया था।
मैं वहीं पे था, तो वहाँ पे सबसे लास्ट में फॉर्म इनका गया था और फॉर्म में त्रुटि जो है वो शायद यही पाया गया होगा कि इनका फॉर्म ही लेट से पहुंचा था, तो कुछ फॉर्म जो है वो नहीं पहुंच पाया था, तो इस वजह से इनका त्रुटि पा के इनका जो है नामांकन रद्द किया गया है। हालांकि ये कोई बड़ा नाम नहीं है, पूनम देवी जो है कोई बड़ा नाम नहीं है, तो इस वजह से कोई ऐसा कोई खास समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और अभी वहाँ पे कुल 28 प्रत्याशी जो हैं वो रेस में हैं, 28 प्रत्याशी जो हैं उनका नामांकन बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया गया है। वहाँ पे भी देखना दिलचस्प होगा कितने लोग नाम वापस लेते हैं। अगर बात करें हम फिर से विक्रम विधानसभा की, तो विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अभी बड़े बड़े चेहरे कौन कौन से हैं और उनकी क्या ये बन करके आएगा सामने? देखिए, विक्रम विधानसभा का समीकरण समझना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप विक्रम विधानसभा में देखेंगे तो जो बीजेपी की जो सीट थी, जो टिकट था वो अतुल कुमार को मिला है, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हमारी चर्चाएं भी बहुत सारी चली थी जिसमें बताया गया था कि अतुल कुमार भी संभावित नाम है, और वो बिल्कुल सच साबित हुआ, अतुल कुमार को टिकट मिला। अनिल कुमार जो थे, पुराने विधायक रह चुके हैं, यहाँ के 2 टर्म से विधायक थे, लास्ट चुनाव वो हारे थे। हम अपने चर्चा में ये भी कहे थे कि अनिल शर्मा जी का कैसे टिकट कट सकता है, और वो शायद बिल्कुल सच साबित हुआ है, क्योंकि जब उनका टिकट कटा था तो उनके बयान को देखेंगे तो उन्होंने यही कहा कि लगभग हम 40-45 वोट से हार गए थे, ये देख के पार्टी अगर टिकट काटी है उसको ये भी देखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो टिकट दिए। ये उनका पर्सनल उनका जो इंटरव्यू था उसमें बोला गया था। तो ये चीज़ जहाँ तक है कि देखा जाए तो हमारा जो स्कोप था, हमारा जो कहना था वो बिल्कुल सच साबित हुआ कि अनिल शर्मा जी का टिकट कटा और अतुल कुमार को टिकट मिला। वहाँ पे निर्दलीय खड़ा हो चुके हैं अनिल कुमार जी। अब अनिल कुमार जी खड़ा होने से ये प्रॉब्लम है कि बीजेपी वाले बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बीजेपी पार्टी क्योंकि अतुल कुमार को लड़ा रही है। अतुल कुमार लगातार जो है वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसके साथ साथ अनिल कुमार भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अनिल कुमार के साथ कुछ सहानुभूति भी है, समीकरण बदलते जा रहा है। अभी कहना ये मुश्किल होगा कि समीकरण क्या कह रहा है, लेकिन विक्रम विधानसभा का समीकरण जो है वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अनिल शर्मा जी को हम वोट देंगे क्योंकि सहानुभूति है उनके साथ। बहुत लोगों का ये कहना है कि पार्टी चूंकि बीजेपी जो सीट टिकट थी वो अतुल कुमार को दी है, तो अतुल कुमार ही हमारे ओरिजिनल प्रत्याशी हैं और अतुल कुमार ही हमारे प्रत्याशी के तौर पर हम उनको वोट करेंगे। उसके साथ साथ देखा जाए कांग्रेस के, तो कांग्रेस के सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पुराने विधायक हैं, विधायक अभी वर्तमान में विधायक हैं, और वर्तमान में विधायक हैं, वो भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनके जो कैडर वोटर हैं वो कैडर वोटर बिल्कुल उनके अस्थायी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुकाबला इन तीनों में ही है, चाहे वो अनिल कुमार जी हों, चाहे वो अतुल कुमार जी हों, चाहे वो सिद्धार्थ जी हों। यही तीनों में अभी चल रहा है। जो भी कुछ समीकरण बदलेगा या फिर जो भी कुछ होगा, इनके साथ साथ एक नाम और आ रहा है नागेंद्र कुशवाहा का। क्योंकि हमारी चर्चाएं में आप देखे होंगे कि हमने ये कहा था कि अगर उनको रालोसपा अगर अलग होती है तो रालोसपा से टिकट मिलेगा नरेंद्र कुशवाहा को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और रालोसपा जो है वो टिकट नरेंद्र कुशवाहा का काट दी, उसमें वो इंडिपेंडेंट अभी खड़े हैं। नागेंद्र कुशवाहा का इसलिए हम नाम ले रहे हैं क्योंकि वो अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और ये एक बड़ा चुनाव भी होता है, उसको कहा जाता है कि मिनी विधायक का वो चुनाव होता है, और मिनी विधायक के चुनाव में वो जीत हासिल किए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वोट का इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि कितना पड़ेगा ये हम भी कुछ नहीं बता सकते, अभी कुछ संभावनाएं भी नहीं बन रही है, लेकिन देखा जाए तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए तो वैसी कोई खास है नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा वोट का अंतर होगा या बहुत ज़्यादा वो वोट ले पाएंगे। बीएसपी भी एक नाम आ रहा है, अरुण कुमार को टिकट मिला है, और देखा जाए तो अरुण कुमार यहाँ के स्थानीय भी नहीं है, वो जानीपुर के साइड से शायद बिलोंग करते हैं, और जानीपुर जो है फुलवाड़ी विधानसभा में है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कि 4 या 5 लोग ही अभी देखा जाए तो संभावनाएं में। विक्रम विधानसभा में अगर देखा जाए तो दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों के अलावा 2 निर्दलीय नेता भी हैं जो बड़े स्तर पे उभर करके सामने आ रहे हैं। हालांकि उनमें से एक नेता अनिल कुमार जी ऐसे हैं जो पहले से भाजपा के प्रत्याशी और विजित प्रत्याशी विजेता भी रहे हैं, और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार में नागेंद्र कुशवाहा हैं जो कि इस बार जिला पार्षद भी हैं और बड़ी संख्या में वोट को काटेंगे, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, दलीय और निर्दलीय दोनों में थोड़ा बताइएगा। पालीगंज का अगर देखा जाए विधानसभा, तो जिस तरीके से विक्रम में बहुत दिलचस्प मुकाबला है उसी तरीके से आपको पालीगंज में भी मिलेगा, क्योंकि पालीगंज में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। बहुत से पार्टियां जो है वो उलटफेर में आ गई हैं। जैसे कि हम लोगों ने संभावित किया था कि माले का हमने जो संभावित किया था कि महागठबंधन से जो सीट है वो आरजेडी को जाएगा, क्योंकि आरजेडी वहाँ से शुरू से ही लड़ते आ रही है, लेकिन वो सीट आरजेडी को नहीं गया है, वो सीट माले को चला गया है। माले से चूंकि एक यंग जो हैं युवक हैं
और उनको ये टिकट मिला है। संदीप सौरभ हैं जो कि जेएनयू से पीएचडी वगैरह करके आए हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो एनडीए की तरफ से ये बीजेपी को सीट जाने वाली थी। हालांकि हम लोग का लास्ट तक ये संभावनाएं बन रही थी कि बीजेपी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि उनका पारंपरिक सीट ये रहा है। लेकिन ये पारंपरिक सीट होते हुए भी उनमें भी फेरबदल हुआ। कहा जाए तो दो गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी गठबंधन है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों का दोनों गठबंधन में फेरबदल हुआ है। एनडीए को ये सीट हमेशा बीजेपी से देती आ रही थी, वो बीजेपी इस बार नहीं लड़ेगी पालीगंज से, वो जेडीयू लड़ेगी। और आप देखेंगे कि जेडीयू जहाँ जहाँ लड़ेगी वहाँ वहाँ लोजपा लड़ेगी। तो ये सिर्फ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है वहाँ वहाँ का गणित खराब करने के लिए एलजेपी अपना कैंडिडेट उतार रही है। तो एलजेपी का हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि एलजेपी के भी जो प्रत्याशी हैं वो कोई आम प्रत्याशी नहीं है, वो भी पालीगंज का नेतृत्व कर चुकी हैं, विधायिका रह चुकी हैं, 2-3 बार वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, एक बार हारी हैं, एक बार जीती हैं, कम अंतर से एक बार हारी थी, फिर उसके बाद फिर वो जीती भी हैं और लास्ट टाइम उनका टिकट कट गया था बीजेपी से। इस बार वो एलजेपी की तरफ से मैदान में है। तो कहीं ना कहीं एलजेपी एक बड़ा कैंडिडेट को लेके आ गया है, उषा विद्यार्थी जी को, और वो बड़ा वोट बैंक रखती हैं पालीगंज में क्योंकि पालीगंज में हमेशा उनका आना जाना वगैरह रहता है। तो देखा जाए वहाँ पे 3 जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल अभी समीकरण में है और वो जीत हासिल इन्हीं तीनों प्रत्याशी में से हो सकता है। एक और नाम जो है, चूँकि देखा जाए कि हमेशा ये चीज़ बोला गया है कि आरएलएसपी के भी प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत अभी दावा कर रहे हैं। आरएलएसपी का लगातार जो कमिटमेंट है उपेंद्र कुशवाहा का ये आ रहा है कि हम हर जहाँ जहाँ से हम लड़ेंगे वहाँ वहाँ जीत लगभग हासिल करेंगे। खैर जीत वो हासिल करते हैं या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पालीगंज से जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं आरएलएसपी के, मधु सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत दिन से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते आई हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा पकड़ भी रखती हैं। महिला विंग की अध्यक्ष हैं रोलोसपा की, तो एक बड़ा नाम रोलोसपा में बोल सकते हैं। मधु वहाँ से हैं, मधु मंजूरी उनका नाम है पूरा, मधु मंजूरी जी वहाँ से रेस में हैं। ये हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जीत पाएंगी, लेकिन ये वोटों का अंतर ये दिखा पाएंगे कि वोट में कुछ अंतर होगा, कुछ वोट ये ले पाएंगी, ये कंफर्म है। अभी आप देख रहे थे हमारे ही टीम के सदस्य शान जी को, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई बिहार विधानसभा में बिक्रम विधानसभा क्षेत्र एवं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अगर देखा जाए तो कमोबेश दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की परिस्थितियां एक सी दिख रही हैं। बिक्रम विधानसभा में भी पहले से भाजपा के विजेता विधायक जो थे उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है टिकट कटने की वजह से। सेम यही चीज़ पालीगंज विधानसभा में भी देखने को मिल रही है। पालीगंज विधानसभा में पहले भाजपा से जीत करके विधायक रह चुकी थी उषा विद्यार्थी, जो कि अब भाजपा का दामन छोड़ करके लोजपा में चली गई हैं, और बिक्रम विधानसभा में भी अनिल कुमार जी भाजपा का दामन छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगह पुराने कैंडिडेट्स का टिकट कट गया है और नए लोगों को मौका दिया गया है पार्टी के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा। हालांकि पालीगंज विधानसभा में नए नहीं है, पालीगंज विधानसभा में वह सीट भाजपा को न मिल करके वह सीट जदयू को मिल गया है, और जदयू से पुराने विधायक जो थे आरजेडी से जीत करके आए हुए, जो कि अब जदयू में आ चुके हैं, जयवर्धन यादव जी, जो कि रामलखन सिंह यादव के पोते भी हैं, वो चुनावी दौर में हैं। अब वहाँ का देखना, दोनों ही जगहों पर चुनावी दंगल देखना वाकई में बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किनके हाथ में जनता किनके ऊपर भरोसा दिखाती है, किनको विजयी बनाती है, किनके गले में माला पहनाती है, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर होगा। फिलहाल हम अपने तरफ से, चैनल के तरफ से सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देंगे और साथ ही साथ जनता से कहेंगे, हमारे व्यूवर्स से भी कहेंगे कि यदि आपको हमारे कंटेंट्स, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा दिए गए न्यूज़ सही लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स आते हैं उन विषय में भी हम कहना चाहेंगे, आपके कमेंट्स बड़े ही रोचक एवं तथ्यात्मक होते हैं। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास जो भी सुझाव देते हैं, शिकायत देते हैं, उन पर हम अमल करते हैं। यदि आपको आपके क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी क्षेत्रीय समस्या नज़र आता है, नली गली में कोई दिक्कत है, सड़क में किसी प्रकार की समस्या है, या फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं करते हैं, घोटाला करते हैं, आपके कार्य में समस्याएं होती हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इन्हें उन मुद्दों को कवरेज करेंगे और जहां तक हो सकेगा संभव उन पर सरकार की नज़र को लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।